खबर देहरादून से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंचे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने किया रक्षा मंत्री का स्वागत और अहम खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जब रक्षा मंत्री का स्वागत किया गया। और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं। उनका जोरदार स्वागत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया है। फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत यहां पर किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया है और विजय संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया है। देहरादून से बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं। इस वक्त की अहम खबर और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे बढ़ते हुए और उनका भव्य स्वागत खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। फूलों का गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया और आज विजय संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया है। तो अहम खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका भव्य स्वागत किया है। आज रक्षा मंत्री विजय संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर भी पहुंचेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां पर रक्षा मंत्री का उत्तरकाशी भी दौरा है। उत्तरकाशी से अहम खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी भी पहुंचेंगे और सीएम धामी व प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। विजय संकल्प रैली के समापन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तरकाशी से बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तरकाशी दौरा है और सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी यहां पर मौजूद रहेंगे। विजय संकल्प रैली के समापन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी भी पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव का दौरा रद्द किया गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का उत्तराखंड का चुनावी दौरा रद्द हो गया है और कोविड प्रोटोकॉल और बढ़ते कोरोना के मरीजों के चलते ये दौरा रद्द हुआ। 9 को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में होनी थी जनसभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का दौरा रद्द किया गया है। प्रियंका गांधी का उत्तराखंड चुनावी दौरा रद्द हुआ। कोविड प्रोटोकॉल और बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते ये दौरा रद्द हुआ है। दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह था। तो ये बड़ी खबर, दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह देखने को मिला। प्रियंका गांधी का उत्तराखंड का चुनावी दौरा रद्द किया गया है, क्योंकि लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिसके चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है और उनका दौरा रद्द किया गया है। हालांकि दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में काफी उत्साह था, लेकिन अब क्योंकि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसी के चलते कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा रद्द कर दिया गया है। प्रियंका गांधी का उत्तराखंड चुनावी दौरा रद्द हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित रहे थे। और अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून से बड़ी खबर, मौसम का मिजाज देहरादून में बदला हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में आपको बता दें कि अगले 6 से 7 दिनों के दौरान बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी
की संभावना। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है, ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में बारिश होगी, यह बड़ी बात सामने आ रही है। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान शीतलहर की संभावना नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है। हालांकि शीतलहर नहीं होगी, लेकिन बारिश और बर्फबारी का और अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां नगर पालिका बडकोट में भालू का आतंक, एक व्यक्ति को घायल कर दिया है। भालू ने घायल व्यक्ति का बडकोट अस्पताल में इलाज चल रहा है और व्यक्ति को देहरादून किया जा रहा रेफर। नगर पालिका बडकोट में भालू का आतंक, एक व्यक्ति को घायल किया। इलाके में लगातार बढ़ रहा है भालू का आतंक। ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दे दी है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, व्यक्ति को देहरादून के लिए रेफर किया गया है। नगर पालिका बडकोट में भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति को भालू ने घायल कर दिया, हालांकि उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके में लगातार भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, नगर पालिका बडकोट में भालू का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भालू ने एक व्यक्ति को घायल भी कर दिया है और घायल व्यक्ति का बडकोट अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह अहम खबर आपको बता दें, व्यक्ति को देहरादून रेफर किया जा रहा है और घायल व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। और अगली खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की निंदा की है। तो वहीं धामी ने कहा कि पीएम मोदी का सुरक्षा उल्लंघन भारत के लोकतंत्र में काला अध्याय है। चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का बात है, और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है, और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहां पर किसी का फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। निश्चित रूप से ये हमेशा लोकतंत्र के काले अध्याय में इसको लिखा जाएगा। सर, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हवाई अड्डे पर भी कि अपने मुख्यमंत्री जी से कहना कि मुझे आपने जिंदा लौटाया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश थी। मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी साजिश थी कि आज कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में जब जो है मुख्यमंत्री को उनका प्रोटोकॉल जाता है, प्रधानमंत्री जी की सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना है। उत्तराखंड के बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड की धामी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित विश्वकर्मा बिल्डिंग के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट की बैठक हुई और सरकार कोविड मामलों के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कुछ निर्णय भी लिया है। क्या कुछ अहम फैसले हैं, चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे बढ़ा दी है। अब रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद शासन ने इसके साथ ही कोविड से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। अन्य राज्यों में उत्तराखंड आने के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र और कोरोना जाँच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गयी है। कोविड के कारण रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। मास्क का प्रयोग अब अनिवार्य हो गया है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को भवन कर से छूट दी गई है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक को अनुमति देने का राज्यपाल से किया जाएगा अनुरोध।
कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण के जाने का फैसला सीएम पर छोड़ा गया है। राज्य स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गई है। गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगरपालिका परिषद बनाने का निर्णय। पुरानी पेंशन से वंचित कर्मियों को राहत। मंडी शुल्क की दरों में संशोधन करेगी सरकार। उत्तराखंड में अन्य राज्य से लाए जाने वाले कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क की दरों से प्रदेश सरकार संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मिलने आए प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति के प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल ने इस विषय के साथ ही व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल की अगुवाई में प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष एनपी दीवान ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया। साथ ही मांग की कि अन्य राज्यों से आने वाले कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क की दरों को कम किया जाए। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, आपका ही मजा आएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने स्वयं सहायता समूह के विभिन्न समूहों को पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयास से और ओएनजीसी के सहयोग से वाद्य यंत्र के वितरण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि आज महिलाओं के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार निरंतर ही ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए निरंतर नई योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर रही हैं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बने। और आज पूरे प्रदेश में पुष्कर धामी हर वर्ग हर क्षेत्र में विकास की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। आज खटीमा क्षेत्र को भी भारत माता प्रोजेक्ट में शामिल करने की घोषणा हो गई है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मानसरोवर की यात्रा अब हमें दूसरे देशों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। मानसरोवर यात्रा अब सुगम और सुरक्षित होगी। खटीमा के चारों ओर रिंग रोड की भी घोषणा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कर दी गई है और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने कहा कि इसका सीधा लाभ खटीमा वासियों को मिलेगा। उत्तराखंड प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और ओएनजीसी के सहयोग से हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को, महिलाओं को वाद्य यंत्र जो है दिए गए हैं, जिससे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने और स्वयं सहायता समूह के लिए वो इतनी सारी योजनाओं को लेकर के आए हैं, जिससे कि आज महिलाएं अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, सक्षम बन रही हैं। और आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री धामी जी भी स्वयं सहायता समूह के लिए कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और उससे महिलाएं बहुत ही खुश हैं, बहुत ही जोश उनमें है, बहुत उत्साह है और सभी ने इस बार ठाना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी को यहाँ से फिर से विजय दिलवाएंगे।
खबर लक्सर से, जहां आयोजित कांग्रेस ओबीसी विभाग की बैठक में ओबीसी जिला अध्यक्ष विकास चौधरी ने लक्सर सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद खारी को टिकट देने की मांग के साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लक्सर सहित जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि लक्सर के खेड़ा गांव में आयोजित कांग्रेसी विभाग की बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। युवाओं ने कहा कि जिले में लक्सर के अलावा खानपुर, भगवानपुर, मंगलौर में झबरेड़ा विधानसभा सीट पर गुर्जर समाज की मत निर्णायक हैं। जी को होना चाहिए। देखो हर समाज को टिकट हुआ है, यहाँ से कांग्रेस क्या नाम है, सैनिक को भी हुआ है, सबको हुआ है, मगर हमारे समाज को तो टिकट होना चाहिए। जिले प्रमोद खारी जी को यहाँ के लिए टिकट होना चाहिए जरूर जी। नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो क्या नाम है, हम भी क्या नाम है इसके अपने समाज को एकीकृत करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जागरूक है। अन्य सबसे पिछड़ा हमारे समाज ही हो रहा है, अन्य सैनिक समाज को और सब समाज को यहाँ पर टिकट हुआ है। के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूं कि इस बार लक्सर विधानसभा से प्रमोद खारी जी को अगर टिकट नहीं होता है तो पूरा गुर्जर समाज आक्रोश में रहेगा और जगह जगह महापंचायत करेंगे और इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को सिर्फ विधानसभा लक्सर पे ही नहीं और भी विधानसभा हैं जैसे कि झबरेड़ा हो गई और खानपुर हो गई, भगवानपुर हो गई और हरिद्वार ग्रामीण हो गई। पूरा समाज उनके साथ है और पूरा समाज अपनी एकता दिखाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीकोट खेल मैदान का निरीक्षण करने के बाद बताया कि श्रीकोट में बनाए जा रहे खेल मैदान का 8 जनवरी को लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही बताया कि खेल मैदान का नाम सीडीएस विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। ऐतिहासिक जनसभा के दौरान लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था भी रहेगी और अगर कोई खेल प्रतियोगिता होगी तो हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था यहां पर होगी। बताया गया कि खेल मैदान में पुरुष, महिला और हैंडीक्राफ्ट शौचालय, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल और 6 ट्रैक का मैदान भी रहेगा और उसमें राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी। क्या खतरा? देखिए, जो हमारा श्रीनगर सिरकोट का स्टेडियम बन रहा है, ये पूरे उत्तराखंड का सबसे बेहतरीन स्टेडियम बन रहा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि श्रीनगर एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय है, एनआईटी है, मेडिकल कॉलेज है और हजारों छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ते हैं और करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम बन रहा है। 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी और मैं इस स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं और मैं रेल विकास निगम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया। जैसे 52 बेड का हॉस्पिटल बना है, वैसे इस स्टेडियम की भी जो है उन्होंने बहुत जल्दी जो है नींव रखी थी और आज काफी बनके वो तैयार हो गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, सुरक्षा पर चूक में भी बातचीत हो सकती है और थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल पंजाब में पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर भी दोनों की मुलाकात में बातचीत हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचने की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में पहुंच सकते हैं राष्ट्रपति भवन और इस मुलाकात में कल पंजाब में जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर बातचीत कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मुलाकात में सुरक्षा में प्रधानमंत्री की जो चूक हुई थी उसको लेकर भी बातचीत कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यह बड़ी जानकारी दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि इस मुलाकात में जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसको लेकर भी पीएम बात कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है।
और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साबदीन यादव जुड़ चुके हैं। साबदीन, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, हालांकि अब तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर दोनों मुलाकात होती है दोनों की, तो जो चूक हुई पंजाब में पीएम की सुरक्षा को लेकर उस पर बातचीत हो सकती है। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की उसके बाद ये मामला गरमाता रहता है। जो बीजेपी है लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर सफाई भी दी है कि हाँ, हमसे चूक हुई थी। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से आज ये मामला गरमा रहा है, अब उसमें जो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं, करने जा रहे हैं। अभी खबर कंफर्म हो गई, सूत्रों की वजह से नहीं कंफर्म हो गई है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और ये जो चूक हुई है इस मामले में चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन साबदीन, जिस तरह से बड़ी खबर अभी आपने अपडेट दिया कि पूरी कंफर्म खबर हो चुकी है और कंफर्मेशन सामने आ चुका है, यानी मुलाकात होगी, लेकिन साबदीन, जैसे ही कल ये खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, उसके बाद से ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की लोग मांग करने लगे थे, फिर चाहे वो समर्थक हो या फिर देश की जनता हो। तो क्या लगता है कि आज की मुलाकात कितनी अहम हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की चूक हुई है, खुद राष्ट्रपति ने भी इसकी निंदा की थी। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल जो चूक हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, अगर 20 मिनट काफिला किसी प्रधानमंत्री का रुकता है तो ये बहुत बड़ी खबर होती है, बहुत बड़ी बात होती है। 5 मिनट में ही अधिकारियों के हाथ पांव खुल जाते हैं, लेकिन अगर 20 मिनट प्रधानमंत्री अगर कहीं रुके हैं तो ये एक बड़ी बात होती है। उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। जो राष्ट्रपति से मुलाकात की बात है वो इसी को लेकर है कि राष्ट्रपति से मिलकर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे कि इस तरह से सुरक्षा के मामले में, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में इस तरह से चूक हो रही है तो जो अन्य जो आम पब्लिक है या जो आम लोग हैं उनकी सुरक्षा को कैसे ये सरकार दावा कर सकती है, और तमाम बातें हैं। तो जो अब जिस तरह से राजनीति इसमें गरमा रही है, जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है, कल स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद आज भी राज्यपाल से, पंजाब के राज्यपाल से वहां का डेलीगेशन, साबदीन, आज की जो मुलाकात है वो काफी अहम हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं और आज की मुलाकात काफी अहम हो सकती है, क्योंकि कल जिस तरह की चूक पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर देखने को मिली, उसको लेकर अब आज इस मुलाकात में बात हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें,
हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्ली वासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। खुदी को आजमाया है